अच्छा, तो ये हमारे पास केमिस्ट्री के एमसीक्यूज हैं क्यूसी टेस्ट के, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट वन है कि इंडिकेट द एलिमेंट विच हैज नो एलोट्रोप, सो दैट इज सिल्वर। The vapor pressure of water at 0 degree centigrade is this. Which of the following compound have lower vapor pressure? अच्छा, वेपर प्रेशर उसका कम होगा जिसका हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगे। ओके, देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। सो सेम टेम्परेचर पे हमारे पास वाटर से किसके हमारे पास जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग है, दैट इज फिनोल। इसके हमारे पास जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो वाटर से स्ट्रांग होंगे, दैट्स वाई इसमें हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट वगैरह स्ट्रांग होगी इसकी, तो वेपर प्रेशर पे इसकी कम होगी। नेक्स्ट है हमारे पास कि विच ऑफ द कंपाउंड डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। अल्कोहल भी बनाता है, ग्लूकोज भी बनाता है, एसीटोन भी बनाता है, सो नन ऑफ दीज। इंडिकेट द कंपाउंड विच इज हैविंग लंडन फोर्सेस, तो लंडन फोर्सेस नॉन पोलर में भी होते हैं, पोलर में भी होते हैं, सो ऑल ऑफ दीज। विच स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ट्रू, सो ऑल आर ट्रू। इट गिव टेंसाइल स्ट्रेंथ, इट मे बी इंटरमोलिकुलर और इंट्रा या आर इंटर या हाई सरफेस टेंशन ऑफ वाटर भी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। अच्छा, what type of intermolecular forces are present in dry ice? ड्राई आइस हम कहते हैं CO2 को। ओके, सो दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास मौजूद होते हैं। Indicate the substance having highest boiling point. सो ग्लिसरीन का हमारे पास सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। ओके, 290 के आसपास है। द कंपाउंड हैविंग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वो हमारे पास आर्थो नाइट्रोफिनोल, इनमें हमारे पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ओके, जो 77 है कि इंडिकेट द सब्सटेंस हैविंग मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर। सो जो ऑक्साइड है ना, सिलिकॉन ऑक्साइड, सो इसमें हमारे पास इनके हमारे पास जो स्ट्रक्चर होते हैं ना वो मैक्रो स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड आर देयर इन अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वाटर का एक मॉलिक्यूल है वो फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग, सो जीरो, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल फॉर्म स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। सो HF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे होता है, सो इसमें हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ना वो स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट वाटर की इसलिए ज्यादा होती है ना कि उसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाते हैं। ठीक, व्हाट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर प्रेजेंट इन ईथर। ईथर के हमारे पास ROR, सो ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। सो इसमें डाइपोल डाइपोल भी हो सकते हैं, और लंडन तो हमारे पास नॉन पोलर और पोलर दोनों में होते हैं, सो बोथ बी एंड सी। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज 50 tar। एट व्हाट टेम्परेचर द लिक्विड विल बॉयल अंडर 50 tar। अच्छा, रूम टेम्परेचर हमारे पास कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, वेपर प्रेशर लिक्विड का रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 50 tar ही है। फिर 50 tar पे वो कह रहे हैं कि एट व्हाट टेम्परेचर द लिक्विड विल बॉयल अंडर 50 tar एक्सटर्नल प्रेशर। जब 50 tar एक्सटर्नल प्रेशर हो तो वही रूम टेम्परेचर पे ही हमारे पास बॉयल करेगा, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास इसमें करेक्ट है। ओके, अच्छा 82 है हमारे पास, क्या था ये हमारे पास 81 था हमारे पास। ठीक है, कि वेपर प्रेशर कर 82 हमारे पास अब आ जाता है कि एट व्हाट टेम्परेचर मीथेन बॉयल एट नॉर्मल प्रेशर। सो ये रटे का पॉइंट है -164। विच इज द फॉलोइंग कंपाउंड शो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सो जो पैरा नाइट्रोफिनोल होते हैं ना, इनकी बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास हाईएस्ट होती है। मेटा से एंड मेटा की ज्यादा होती है आर्थो से। आर्थो में क्यों, आर्थो में इंट्रा आ जाते हैं। ओके, सो उनके फिर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होते, और पैरा में तो अपोजिट 2 कंपाउंड आ जाएंगे, सो इसलिए इनके ज्यादा होते हैं। अच्छा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वैक्यूम डिस्टिलेशन, टू मेक द प्रोसेस रैपिड, यस। टू अवॉइड डिकम्पोजिशन, यस। बी एंड सी बोथ करेक्ट है हमारे पास। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ NaCl क्रिस्टल, सॉलिड है तो वो तो हमारे पास कंडक्ट नहीं करेगा। द हार्डेस्ट कंपाउंड, कंपाउंड की बात कर रहे हैं वो कार्बोरेंडम में, और अगर सब्सटेंस की बात करें तो फिर तो हमारे पास डायमंड होगा। द टाइप ऑफ फोर्सेस इन सॉलिड, मरकरी मेटल है तो मेटेलिक बॉन्ड होगा। द कंपाउंड विद मोस्ट एक्सोथर्मिक लेटेस्ट एनर्जी, तो चार्ज जिस पे ज्यादा है। अब ये तो +1 है हमारे पास। ठीक है, ये भी मेरे पास मैग्नीशियम +2 है, ये बेरिलियम मैग्नीशियम, यहाँ पे फिर -1 आ जाती है, ये भी गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी +2 है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन -2 है, चार्ज तो यहाँ पे सेम हो जाएगा। अब साइज को देखेंगे, साइज के साथ इनवर्स, मैग्नीशियम का साइज हमारे पास कम है तो इसका सबसे ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अच्छा 89 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो आइसोट्रोपी जो है ना वो हमारे पास एमोर्फस शो करते हैं। द सरफेस फाउंड बाय द ब्रेकेज ऑफ क्रिस्टल, सो दैट इज क्लीवेज प्लेन।
A crystal may have many symmetry but it has only one type of center of symmetry. Center तो हमारे पास हमेशा एक ही होता है. KNO3 कंपाउंड है. जब कंपाउंड दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो तो दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है, और जब एलिमेंट हो तो उनको हम एलोट्रोपी कहते हैं. द लेटेस्ट एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड हैज क्रिस्टल एनर्जी, भी हम इनको कहते हैं. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट वन है हमारे पास सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लेटेस्ट एनर्जी. सो लेटेस्ट एनर्जी हम क्या कहते हैं कि जब 1 मोल ऑफ आयोनिक क्रिस्टल बने कहाँ से, इसके गैसियस स्टेट से. सो सी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है. क्रिस्टल लेटेस्ट ऑफ सब्सटेंसेस कैन बी कैटेगराइज इनटू 7 टाइप्स. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉलिक्यूलर सॉलिड. सो सिलिका तो जायंट स्ट्रक्चर हमारे पास है उसका. ठीक है, तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड में नहीं आता. Which one is covalent bonding giant molecule? So that is covalent bonding giant molecule हमारे पास क्या है, कार्बन डायमंड है हमारे पास. ठीक है. The coordination number of cesium in cesium, so that is 8. Which of the following is true? Sodium plus ion is smaller than sodium. Yes, ये बात तो हमारे पास करेक्ट है. Sodium plus ion is greater. No. प्लस चार्ज के साथ तो साइज कम होती है, नेगेटिव चार्ज के साथ तो साइज बढ़ती है. ये भी रंग है हमारे पास. In crystal lattice of each atom of water molecule is attached to 2 hydrogen atom. इनके साथ 2 हाइड्रोजन एटम के साथ इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास बनाया होता है, और बाकी दो के साथ तो कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास होता है. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट वन है हमारे पास इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी वाज प्रपोज टू एक्सप्लेन. सो ये हमारे पास मेटेलिक सॉलिड के लिए हमारे पास आई थी. ठीक है. फॉर गैसियस फेज रिएक्शन व्हेन द नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल, तो हम कहते हैं कि वैल्यू ऑफ Kp एंड Kc इज सेम हमारे पास है. ठीक है. द यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर दिस, तो जब नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट सेम है तो कोई यूनिट हमारे पास नहीं होगा. For a reversible reaction to reach an equilibrium state, reaction must be carried out in closed vessel. The value of equilibrium constant depend upon temperature. जब 50% हुआ होता है तो हम क्या कहते हैं कि 1. ठीक है. In a reaction A plus B gives C plus D, if the concentration of A and B is double then the equilibrium constant, तो temperature पे effect करता है तो remain same. If the reaction of CO and HCO plus H2O equal to this delta HK minus 4,1, यानी एक्सोथर्मिक है. If heat is applied, मतलब एक्सोथर्मिक है और टेम्परेचर हम दे रहे हैं. अब एक्सोथर्मिक हम हीट इधर डाल रहे हैं तो रिएक्शन तो वापस पीछे जाएगा. ठीक है. तो जब रिएक्शन हमारे पास पीछे जाएगा तो हमारे पास क्या बनेंगे, रिएक्टेंट हमारे पास बनेंगे ना, मोर CO2 एंड H2O और प्रोड्यूस. नो, ये प्रोडक्ट तो नहीं बनेंगे. रिएक्शन मूव रिवर्स डायरेक्शन फॉर कंपनसेशन. यस, ये बात हमारे पास करेक्ट है कि वह बैकवर्ड जाएगा. अच्छा, 110 है कि द स्टेटमेंट रिगार्डिंग इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, तो वो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन को भी बढ़ाता है, बैकवर्ड रिएक्शन को भी हमारे पास बढ़ाता है. ठीक है. सो टू इंक्रीज रेट कांस्टेंट फॉर बोथ रिएक्शन फॉरवर्ड एंड रिवर्स, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन PCl. इसके लिए Kc हमने लिखना है. When Kp is at 500 K0, what will be the value of Kp हमारे पास क्या होता है, इक्वल टू Kc RT del N, नीचे हमारे पास आ जाएगा. ठीक है. अब कह रहा है कि Kp हमारे पास क्या है 0.85. नो, 0.82 ये वाला ऑप्शन तो हमारे पास चला जाएगा. अब हमने 0.85 हमने Kp में 0.85 ऊपर लिख दिया. ठीक है. RT Kc हमारे पास क्या Kp RT del N. So consider for PCl5 and Kp at 500 Kelvin is this 500 Kelvin में पे 0.8. Kp तो दिए हुए, केल्विन हमारे पास टेम्परेचर कितना है RTR हमारे पास, और T क्या है 500 Kelvin. ठीक है. तो 0.85 500 और केल्विन हमारे पास क्या होता है, नो 500, तो ये 500 ऊपर मल्टीप्लाई भी हमारे पास चला जाएगा. ये भी गए नो, ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है. R की वैल्यू 0.82. अच्छा, इफ Kc ऑफ अ सर्टेन रिएक्शन इज लार्ज, तो लार्ज का क्या मतलब है कि हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है. कंसीडर केमिकल रिएक्शन 2Cl इनटू दिस, द परसेंट ऑफ कंप्लीटिंग दिस रिएक्शन डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ Kc एंड शो दैट द इक्विलिब्रियम मिक्सचर विल कंसिस्ट ऑलमोस्ट ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल. जब प्रोडक्ट में होगा तो इसका क्या मतलब है कि Kc हमारे पास लार्ज होगा. ठीक है. क्योंकि Kc directly proportional to product. Consider the following endothermic reaction N2 plus O2 give to NO. What will happen to the equilibrium if the temperature of the system is raised? So अगर हम temperature of the system rise करते हैं ना, so equilibrium जो हमारे पास किस है, अभी इसने हम सर पास ये नहीं बताया कि ये हमारे पास एंडोथर्मिक की है, ये हमारे पास एक्सोथर्मिक. इसने क्या कंसीडर द फॉलोइंग, अच्छा ये बताया हुआ एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक का जब हम
टेम्परेचर राइज करते हैं। एंडोथर्मिक तो प्लस लेफ्ट साइड पे होता है ना। अब लेट सपोज यहाँ पे हम हीट डालेंगे तो रिएक्शन तो आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। जब एंडोथर्मिक का बताया तो इसका मतलब है कि अगर हम कंसीडर द फॉलोइंग एंडोथर्मिक रिएक्शन व्हाट विल हैपन इफ टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज राइज, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन। सी ऑप्शन करेक्ट है। कंसीडर द रिएक्शन 2SO2 + O2S3 प्लस हीट, द यील्ड ऑफ SO3 विल मैक्सिमम। अच्छा ये देखो ना, प्लस हीट का क्या मतलब है, ये हमारे पास हीट निकल रही है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक। सो मैक्सिमम कब हो सकती है, अगर हम क्या करें, अगर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे ना तो ये तो आगे की तरफ जाए, क्योंकि इस तरफ 3 मोल है उस तरफ 2 मोल है, तो बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर आर इंक्रीज्ड। सो ये हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। टेम्परेचर इज डिक्रीज, नहीं टेम्परेचर को अगर हम निकाल देंगे ना तो द यील्ड ऑफ, अच्छा ये SO3 की हमसे बात कर रहे हैं, ठीक है ठीक है। टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर तो आगे की तरफ है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वो तो बैकवर्ड जाएगा, उससे तो SO3 हमारे पास नहीं बनता, ये बात तो रॉन्ग हो जाएगी। प्रेशर और टेम्परेचर को डिक्रीज कर दो, ये भी रॉन्ग है। टेम्परेचर को डिक्रीज कर दो, क्यों, ये निकाल दो ना तो प्रोडक्ट तो खुद ब खुद आएगा, तो SO3 बनेगा। तो टेम्परेचर को डिक्रीज कर दो और प्रेशर को इंक्रीज कर दो, 3 मोल है ना, प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो आगे की तरफ जाएगा। सो सी ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन हमारे पास, ठीक है। अच्छा 116 है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज दिस एट दिस टेम्परेचर, और अगर टेम्परेचर वही सेम है तो फिर ये भी हमारे पास वही होगा, ठीक है। नो, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। कंसीडर द रिएक्शन दिस all of the following will lead in this reaction to the production of more NH3 except a decrease in the volume of the container। प्रेशर को इंक्रीज करने से हमारे पास NH3 बनता है, ठीक है, और वॉल्यूम को अगर मैं डिक्रीज कर दूँ फिर भी NH3 बनेगा, तो ये बात तो हमारे पास करेक्ट है। एन इंक्रीज इन प्रेशर बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यस हाइड्रोजन बनाऊंगा डालूंगा तो फिर भी NH3 बनेगा। रिमूवल ऑफ NH3 हटाऊंगा फिर भी NH3 बनेगा। एडिशन ऑफ कैटालिस्ट, वो तो दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को तेज करता है। डिसोसिएशन ऑफ H2S इन वाटर कैन बी सप्रेस्ड बाय, सो स्ट्रॉन्ग चीज हमें लानी पड़ेगी। सो H2S के लिए हमारे पास HCl, ठीक है। अच्छा फर्दर रिएक्शन P2-1 यानी 1 आंसर आएगा ना। डेल्टा N इज इक्वल टू N2 - 1 2 तो Kp इक्वल टू Kc। सो Kp जो होगा ना वो हमारे पास Kp और जो होता है ना वो होता है Kp इक्वल टू Kc RT इंटू डेल N। डेल N हमारे पास क्या रहा है 1, तो Kp जो है ना वो तो इन दो के बराबर है, यानी इसका मतलब है Kp और Kc अगर ये हटा दूँ तो Kc तो छोटा हो जाएगा। सो Kp ग्रेटर देन Kc, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। The value of equilibrium constant can predict all of these, इन सारों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। Which of the following reversible reaction will be favored to forward direction at low pressure? So कौन सा हमारे पास लो प्रेशर पे फेवर्ड करेगा हमारे पास, ठीक है। ये देखो ना, ये वाला इस तरफ मोल ज्यादा है, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे ना तो ये तो बैकवर्ड आएगा, अगर हम प्रेशर कम करेंगे तो ये फॉरवर्ड आएगा, तो ये करेक्ट है। अब अगर इधर प्रेशर कम करें ना तो यहाँ पे तो सेम है, यहाँ पे तो कोई इफेक्ट नहीं। यहाँ पे देखो ना, अगर हम प्रेशर कम करेंगे तो पीछे की तरफ जाएगा, क्योंकि पीछे की तरफ मोल ज्यादा है। यहाँ पे किस तरफ मोल ज्यादा है, इस तरफ प्रेशर कम करेंगे तो आगे की तरफ आएगा, ठीक है। सो सी वाला ऑप्शन पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे फिर मोल बराबर है। बाई एडिंग NH4Cl to NH4 सोल्यूशन, द आयनाइजेशन ऑफ NH4H ये हमारे पास डिक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग है NH4 अमोनियम क्लोराइड, दैट्स व्हाई वो उसको आयन सेम हो जाते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट एंड इट उसके इफेक्ट बैकवर्ड पे जाता है। सो NH4 हमारे पास फिर OH बैकवर्ड पे जाता है। ओके, सो यहाँ पे हमारी डिस्कशन ख़त्म होती है केमिस्ट्री MCQs की।